हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा राजपूत। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगी, 9 और 10th। तो 9th तो मैं पढ़ ली थी, पीरियोडिक टेबल, लेकिन उसके बाद 10th चैप्टर मैं नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज सम रीज़न कि मतलब थोड़ा मूड होता है ना, अचानक से बदल जाना, वो हुआ और थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रहा था, तो उस कारण से मैं नहीं पढ़ पाई थी। और आज भी मेरा लंच के टाइम के बाद से मेरा सर दर्द देने लगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत लोगों को लगता है इजी, लेकिन इजी होता नहीं है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, हल्ले को बर्दाश्त करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। और मेरे साथ यही होता है, मैं हल्ला ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन अब करना पड़ता है, तो उसके कारण कभी कभी सर में दर्द होने लगता है। तो मेरा लंच के बाद से ही सर दर्द दे रहा है और सर दर्द दे रहा है, तो इस कारण से आज मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, समझिए। तो मैंने कोई आज टारगेट सेट ही नहीं किया, आने के बाद से मन ही नहीं करा थोड़ा भी पढ़ने का, तो सोची कि छोड़ो, कोई बात नहीं, आज रेस्ट कर लेती हूँ, कल से पढ़ लूँगी। क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अनवेल हैं तो आपको रेस्ट करना ज़रूरी होता है, और ख़ास करके हम लोग को तो करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आज मैं रेस्ट नहीं करती हूँ और तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझे फिर कल मतलब छुट्टी भी नहीं लेना होगा और उस हालत में स्कूल भी जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है अपने लिए कि पढ़ाई तो जॉब के बाद क्या होता है ना, पढ़ाई आपकी सेकंड सेकंड ऑप्शन बन जाता है। कितना भी आप चाहें कि जॉब पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, आप नहीं दे पाती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जॉब को देना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको सबसे पहले जॉब ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये देखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि आज मेरा तबीयत ख़राब है और मैं ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करूँ और कल मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो मैं क्या करूँगी? तो इस तरह से चीज़ें हम लोग को लेकर चलनी पड़ती है। तो आज तो नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन कल शायद मैं फिर से रिफ़्रेश हो जाऊँ, तो फिर मैं कल से 3 चैप्टर पढ़ना शुरू करूँगी। क्योंकि 2 चैप्टर तो मैंने पढ़ा है, 4 दिन पढ़ा, अब 3 चैप्टर पढ़ना टारगेट रखूँगी कल से, तो ये चीज़ें अचीव कर लूँगी। आप अगर कुछ स्टेप आपका रुक जाता है, अगर आप मान लीजिए कि अ, एक दिन नहीं आप पढ़ें, तो उसको 2 दिन के बाद 2 चैप्टर पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा, तो आपका वो कवर हो जाता है। तो इसी तरह मैं अपने फैसले लेती हूँ। तो ये मेरा आज का फैसला है कि आज मैं नहीं पढ़ूँगी और आज थोड़ा रेस्ट करूँगी, कल फिर पढ़ूँगी। और फिर परसों सैटरडे है, तो सैटरडे को उतना ज़्यादा आदमी थकता नहीं है, तो परसों भी मैं 3 चैप्टर पढ़ लूँगी। इस संडे तक मैं 3 चैप्टर पढ़ूँगी। अगले मंडे से मैं 4 चैप्टर रोज़ पढ़ूँगी। और 4 चैप्टर में कौन सी बुक से कितना पढ़ना है, ये मैं रविवार को डिसाइड करूँगी, जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज मुझे इतना ही बताना था कि आज मैं कोई भी टारगेट नहीं सेट की हूँ, आज मैं कोई भी पढ़ाई नहीं करूँगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत मन किया तो वीडियोस देख लूँगी मोबाइल से, क्योंकि हाथ में मोबाइल रहता है तो आदमी देखता ही है। और और आप सभी कैसे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठंडी कैसे पड़ रही है? यहाँ पे तो ठंडी बढ़ चुकी है, तो नहीं, ठंडी बढ़ चुकी है और गांव है तो यहाँ ज़्यादा ठंडा लगता है, तो उस कारण से भी थोड़ा आलस आता है। ठंडे के मौसम में क्या होता है ना कि थोड़ा आलस भी आता है, थोड़ा काम भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट्स और शेयर करते जाइएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।